परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष की लीला दिखा रहे थे, लीला में आयु। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, 4 वेदों, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, इन सब को कंठस्थ याद कर रखा था। और 104 वर्ष के हो चुके थे जब परमात्मा 5 वर्ष के थे। और 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उसके 104 साल के विद्वान पंडित के छक्के छुड़ा दिए थे, ज्ञान में नतमस्तक हो गए थे वो। और फिर दिखा था कि हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं वहां रहता हूं सतलोक में, मेरा नाम कबीर। इस बात से रामानंद क्षुब्ध हुआ था कि तू धानक का बेटा, जुल्हाय का पुत्र, मांग के रोटी टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा था और सतलोक लेकर गए थे, जहां मालिक रहते हैं सचखंड में। वहां देखा था वही धानक रूप में, एक पहले एक देखा, दूसरा रूप में परमात्मा विराजमान थे। और फिर जाकर उस तख्त पे बैठे भगवान खड़े हो गए थे और नीचे से 5 वर्ष का वो धानक का बेटा गया था, वो सिंहासन पर विराजमान हुआ था। और फिर वो तेजों में शरीर उसी में समा गया था, वो भगवान जो दूसरा ओरिजिनल भगवान दिखा था। और फिर उसको वापस छोड़ा था रामानंद जी को, जब कहा था दो ठौड़ है एक तू भया एक से तो, और गरीबदास समकार ने तुम आई हो मगजो, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया कर्म कुंड भयो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम पूर्ण ब्रह्म आप ही हो, मेरा हुआ दृढ़ विश्वास। तो उसके बाद रामानंद जी ने सभी ब्राह्मणों से कह दिया था भगवान आगे भाई। और ऋषि 1400 तो ऋषि बना रखे थे उस महापुरुष ने, लेकिन वो नकली थे, वो चले गए, कुछ रह गए। तो वो अपना थोड़े बहुत उसके संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने तो भगवान के लिए निकले थे। परमात्मा उनके सामने खड़े थे, उन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ दिए 5 वर्ष के बालक के 104 साल के ब्राह्मण ने। तो उसके बाद रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं गलत रास्ते चल रहा था और भगवान के लिए मैं भटक रहा हूं, मुझे भगवान मिल ही गया, मैंने समाज से क्या लेना, रहो तो रहो ना जाओ। परमात्मा के ज्ञान से पता चलता है आज हम हिंदू हैं, मृत्यु के बाद हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते, फिर हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे होंगे, ये हमारा ज्ञान है, बच्चों जैसी बात कर रहे। तो रामानंद जी ने इस आधार से अपना आश्रम वहीं बरकरार रखा था। वो चेले चाले चले गए थे, थोड़े बहुत रहे थे। तो डेली आरती करा करते थे, शाम के समय परमात्मा भी वहां जाते थे कबीर साहब। तो सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल जब वहां पहुंचे, वो पहले चले गए समय से, क्योंकि उसका तो लगन लाग रही थी, चल वीर सिंह जल्दी चल। वो घंटा आध घंटा पहले चले गए। तो गेट पर खड़े थे जो रामानंद जी के सेवक, तो गेट कीपर से पूछा, वीरदेव सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद बेशक से परिवर्तन इनमें हो गया है, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत करते हैं। अन्य कास्ट वालों को तो अब नहीं ये नफरत करते, हिंदुओं को, मुसलमानों से अब भी घने नफरत करते हैं और आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते। और यदि मैं एज इट इज ले जाऊंगा तो मुझे हानि कर देंगे और मेरे गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने गेट कीपर से कहा, सेवक जो खड़ा था पैरे पे, कि भाई ऐसे ऐसे बताओ, दिल्ली के बाद सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया, पहरेदार ने बताया कि कबीर साहब आए नहीं, अभी आने ही वाले हैं, अभी आरती का समय में कुछ टाइम रहता है और वो नहीं है। सिकंदर ने कहा कि चल अंदर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इतने इंतजार कर लेंगे। वीर सिंह ने कहा कि जी यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं पता कर लेता हूं, कि स्वामी जी से पता करो और आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और परमात्मा कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपके भी दर्शन करना चाहते हैं और कुछ देर यह इंतजार करना चाहते हैं जब तक कबीर जी ना आए। तो पहरेदार अंदर चले गए और गर्मियों का मौसम था, बाहर ही बैठे थे कोने में, अपने आश्रम में वृक्ष बहुत लगे हुए थे। पहरेदार ने कहा, स्वामी जी
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो कबीर जी से मिलने आए, आपकी आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की, कुछ देर रेस्ट करने की। रामानंद जी एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे, कह दो मैं इन मलेच्छों से बात नहीं करता, इनके दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, बाहर ही बैठा रहेगा। अब ये वहां से सुनाई भी दी थी उनको भी, वीर सिंह को भी और सिकंदर लोधी को भी, जो स्वामी जी ने आवाज निकाली। और आके फिर पहरेदार ने बता दी कि जी ऐसे ऐसे कहा, स्वामी जी ने मना कर दिया कि मुसलमानों को हम आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर लेगा। अब सिकंदर लोधी, दुर्भाग्य होता है राजा का, इसके अंदर अहंकार गणा होता है। अब संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर। ये एक 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता। अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे, जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको, और सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा है इसका बहुत भयंकर रजड़क होगा। और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया। फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख, मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया, और अब इसके गुरुजी इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली और बड़े समर्थ है। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो नरे, वो छोटा, वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे। वीर सिंह ने कहा, महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं, एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी, और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, भी नम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं होले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने 2 नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था और सिकंदर लोधी का वो रोग सुमंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।